समोसा क्यों उठाया मोटकी? मोटकी किसको बोला रे? तेरे मुंह का साइज देख के समोसा अंदर जाके गायब हो गया। यार बेबी, जब तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये 5000 का चालान क्यों कटवा लिया? उसमें मेरी फोटो अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने पुलिस वाले को नहीं दिखाया। डार्लिंग, तुम इतनी अच्छी चटनी कैसे बना लेती हो? अरे बनाते वक्त आपका ध्यान कर लेती हूँ तो कूटने में आसानी होती है। तू बार बार बोलती है ना हेल्प कर, अब कर रहा हूँ तो ताने क्यों मार रही? क्योंकि तू हेल्प नहीं, हर बर्तन में केमिकल टेस्ट का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अरे सुन, थोड़ा धनिया और देना। ले, और साथ में दिमाग भी डाल दे। चटनी का स्वाद थोड़ा तेज हो जाएगा, दिमाग की बत्ती भी खुल जाएगी। मैं तो बहुत बड़ा रसोइया बन गया हूँ, अब तो खुश हो जा। अरे रहने दे, तेरे हाथ की बनी चटनी खा के तो मेरा पेट ही खराब हो जाएगा। देख, मैं गोल रोटी बना रहा हूँ। गोल रोटी? और तू तो नक्शा बना रहा, आधा भारत का और आधा पाकिस्तान। अब तो रोटी फूलने लगी है। फूल नहीं रही, तेरे डर से हवा भर रही है। बोल रही होगी जल्दी पक जाऊं, नहीं तो फिर बेल देगा। देख, आज पूरा सब्जी बना के खिलाऊंगा तुझे। तू सब्जी नहीं बना रहा, मुझे हॉस्पिटल भेजने की तैयारी कर रहा है। पनीर सब्जी से कितनी खुशबू आ रही है ना। अरे खुशबू नहीं, ये तो पनीर की आत्मा का धुआं है जो ऊपर जा रही है। देख, मैं पूरी सफाई कर रहा हूँ। सफाई नहीं की तूने, लग रहा है जैसे धूल से दोस्ती कर रहा। जहाँ झाड़ू मार रहा वहाँ धूल बैठ जा रहा। ले, तू मेरी जगह झाड़ू लगा के देख। ना बाबा, तेरी तरह झाड़ू लगाई तो मुझे ब्यूटी पार्लर जाना पड़ेगा, समझा? अरे तू कितना सोती है रे भैंसी? सोऊंगी नहीं तो तुझे कूटने के सपने कैसे देखूंगी भैंसा? खा खा के मोटी भैंसी हो गई है। चुप रे सांड, तू तो पूरे घर का खाना अकेला खा जाता है, गेंडे जैसा। देख, फर्श कितना चमक रहा है ना। चमक नहीं रहा है, तेरे बालों का तेल फर्श में लग गया हैगा। अरे ये पोछा उलझ गया है मेरे डायपर में। अब समझ आया मेहनत क्या होता है। अब डायपर भी बोलेगा। भाई मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। तू हर वक्त मुझे ताने क्यों मारती रहती है? क्योंकि तुझे ताने मारे बिना दिन बोरिंग लगता है, फ्री में एंटरटेनमेंट मिलता है मुझे। यार तुम भाड़ में जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। किससे जाऊँ, ऑटो से या फिर पैदल? सुनो, जल्दी से तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, आज मेरा दिमाग बहुत खराब है। अरे तुम किससे कह रहे हो? मेरा दिमाग तुमसे ज्यादा खराब है। मर्द मिर्ची की तरह होता है, तीखा और तेज। लेकिन भाई साहब, मिर्ची कितनी भी तेज क्यों न हो, औरत उसका अचार बना ही देती है। सुनो, ये पूरा गोबर जैसा खाना बनाया है तुमने। हे भगवान, इस आदमी ने तो हर चीज चख रखी है। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। तुम्हारे पास क्या है? जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, वो मेरा गुलाम है। अरे सुनो, ज्यादा बैगन खाने से आदमी अगले जन्म में गधा बनता है। ये बात तो तुम्हें पिछले जन्म में ही सोचनी थी। ओए सुनो, मेरी मम्मी ने मुझे बड़ों का आदर करना सिखाया। मेरे पापा ने मुझे संस्कार दिए, तुमने क्या सिखाया है मुझे? सुनो, औरतें शादी के बाद मोटी क्यों हो जाती है? अरे मर्द भी तो शादी के बाद टकले हो जाते हैं। सुनो, तुम हर बार मुझसे लड़ाई क्यों करती हो? ताकि तुम याद रखो, तुम मर्द नहीं, सिर्फ मेरे पति हो। अरे तू इतना पाउडर लगाती है, लगता है जैसे मेरे सामने भूत खड़ा हो। तेरा मुंह तो इतना डरावना दिखता है जिससे भूत भी भाग जाए। तेरे बाल देखे हैं, जैसे बिजली का करंट लगा हो। और तेरा बाल तो लगता है जैसे पंखे में फंस गया रहा होगा। तू खाना खाती नहीं है, पेंट खाती है लगता है। और तू खाने में गोबर खाता है क्या भैंसा? तू सेल्फी लेते लेते बैटरी खत्म कर देती है। और तेरा फेस देख के कैमरा भी हैंग हो जाता है। तू सोती नहीं है, रिचार्ज होती है। और तू जगता नहीं है, लगता है जैसे सिस्टम ही फॉर्मेट हो गया। तू मॉर्निंग में उठ के क्या करती है? पहले तुझे देखती हूँ, फिर हंसती हूँ और वापस से सो जाती हूँ। तेरे शूज देख के लगता है जैसे सर्कस वाली होगी। तेरे पैर देख के लगता है जैसे भैंस का पैर हो। तू इतना रेडी होती है जैसे अवार्ड मिलने वाला है तुझे। हाँ, बेस्ट ओवर एक्टिंग बेबी ऑफ द ईयर मुझे ही मिलेगा, मैं हूँ तो नॉमिनेट हूँ। सुन, तू मुझसे डरती है ना, बता। हाँ हाँ, सपने में भी तू ही आता है तो मैं हंसी से ही जाग जाती हूँ। तू हर बात पे गुस्सा क्यों करती है? हाँ, तुझे देख लेने से ही मूड खराब हो जाता है, इसलिए गुस्सा करती हूँ। मैं छोटी सी बात बोलता हूँ, तू उसको पहाड़ बना देती है। और तू ऐसी बात करता है जैसे कॉमेडी सर्कस का रिजेक्टेड स्क्रिप्ट हो। तू मेरा बिस्किट क्यों खा गई मोटी? तेरे मुंह तो फैक्ट्री है, सब कुछ तू ही खा लेगा क्या भैंसा? तेरे ड्रेस का कलर हर दिन अलग क्यों होता है? ताकि मुझे देख के तुझे याद रहे, फैशन नाम की भी चीज होती है इस दुनिया में। तेरी माँ तो ऐसे घूमती है जैसे ब्यूटी पार्लर का चलती हुई बैनर हो। और तेरी माँ तो इतना पाउडर लगाती है जैसे कोई चलता फिरता भूत हो। तेरी माँ कुकिंग करती है या एक्सपेरिमेंट? हर बार खाना खाकर शौक लगता है। और तेरी माँ का खाना खा के डॉग भी डाइट प्लान पे चला जाता है। तू मुझे कभी समझती ही नहीं है। हाँ, क्योंकि तू खुद कंफ्यूज रहता है, बेबी हूँ या किसी का गुलाम हूँ।
तू तो हर वक्त फोन से चिपकी रहती है। तुझे मुझसे प्यार है या मोबाइल से? तू इतना बोरिंग है कि फोन का लो बैटरी भी तुझसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। मैं घर में आता हूँ तो तू चुप क्यों जाती है? क्योंकि मुझे ध्वनि प्रदूषण से बहुत एलर्जी है। मैं तो तुझसे दिल से प्यार करता हूँ, इसलिए कपड़े धो रहा हूँ। मुझे तो तुझे देख के ही पेट दुख जाता है। मैं तो इतना हैंडसम हूँ, सब बोलते हैं। सभी ये बोलते हैं कि थोड़ा और ट्राई कर ले बेटा, हो जाएगा कभी न कभी। आजा भाई, गरम गरम समोसा है। समोसा गरम नहीं है, बल्कि तेरा मुंह ही भाप छोड़ रहा है। देख, मैं कितना मेहनत करके पकौड़ा बेच के तुझे 2 वक्त की रोटी खिलाता हूँ। तू पकोड़ा नहीं, पकोड़े की अम्मा को बेचता है। चल बकवास मत कर दे। अब चटनी के साथ पकौड़ा सर्व कर दूं क्या? ये चटनी है कि गाय का गोबर? मैं रोमांटिक लाइन बोलता हूँ तो तू हंसती क्यों है? क्योंकि मुझे लगता है जैसे स्टैंड अप कॉमेडी शुरू हो गई है। अरे भैंसी, तू मेरे बेड में गोबर क्यों कर रही है? अरे ओ सांड, तू ही तो दूध समझ के पानी गिरा दिया था रे। अब तू खेबड़ी जैसे नाक फुला के क्या देख रही है? और तू सांड जैसा सर हिला के डांस क्यों कर रहा है? तेरा काम हमेशा स्लो रहता है। हाँ, जैसे तेरा काम तो एरोप्लेन से भी ज्यादा फास्ट है ना। यार मुझे तुम एक बात बताओ, ये समझदार बीवी कहाँ मिलती है? समझदार बीवी धरती के हर कोने में मिल जाएगी। मगर धरती तो गोल है। तेरे हंसी पे तो बेबी मॉनिटर भी म्यूट हो जाता है। तेरे फेस पे तो मिरर भी एरर दिखाता है, नॉट रिस्पॉन्डिंग। मैं स्मार्ट बॉय हूँ, न्यूयॉर्क का हीरो समझी। हीरो नहीं, हलवा है तू, सबको खुश करने में लगा है, खुद ही गिरा हुआ है। तू और ब्यूटी, तू तो चटनी की बोतल लग रही है। और तू तो चलता हुआ भैंसा लगता है मुझे। तेरे बाल में सॉस लग गया है, तू फैशन कर रही थी क्या? हाँ, तू क्या समझा? मैं ब्यूटी पार्लर से आई हूँ। मैं शेयर करने वाला बेबी हूँ, समझी? हाँ, आया बड़ा शेयर करने वाला। खुद ही पूरी प्लेट चाट जाता है तू। मैं अब रो दूंगा, समझी? अरे रोना नहीं, वरना वेटर समझेगा तेरा डायपर से लीकेज हो रहा है। देख, मैं गाड़ी भी ठीक कर सकता हूँ। तू ठीक नहीं कर रहा, बल्कि गाड़ी रो रही है। अरे तू थोड़ा दूर बैठ, बेंच हिल रहा है। बेंच नहीं, तेरा पेट ही हिल रहा है, समझा? पेट तो मेरा बहुत स्ट्रांग है, तू ही हवा में उड़ जाती है। उड़ती तो मैं हूँ, तू बस डायपर वाला बेबी बनकर जमीन में रह जाएगा। तू मेरा बिस्किट क्यों खा गई मोटी? तेरे मुंह तो फैक्ट्री है, सब कुछ तू ही खा लेगा क्या भैंसा? तू बोलती इतना है कि तेरे सामने एलेक्सा भी चुप हो जाती है, और तू इतना चुप रहता है जैसे भैंस सूंघ कर निकल जाए और तू हटे भी ना। अरे ये टोकरी तेरे सिर से बड़ी लग रही है। टोकरी बड़ी नहीं, तेरे दिमाग से छोटी है, जो खाली पड़ा रहता है। देख, मैं कपड़ा प्रेस कर रहा हूँ। तू प्रेस नहीं कर रहा, तू तो कपड़े की आखिरी सांसें निकाल रहा है। देखो मोटी खेबड़ी, मेरा डोसा गोल गोल घूम के हेलीकॉप्टर बन गया। अरे मोटा खेबड़ा, तेरा डोसा तो उल्टा ही उड़ रहा है। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें? रिचार्ज करा दे हम वाले में। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल फनी एआई दिवेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।